गाइस, जब हमने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वहाँ पर डिफरेंट सिनेरियोज होती हैं। आज हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर बात करेंगे। वैसे पहले हमने एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो बनाई है। वहाँ पर हमारे एक व्यूवर ने हमसे कमेंट किया था कि आप बताएं कि इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है। इंस्टॉलमेंट प्लान एक जो रेगुलर हमारी इन्वेस्टमेंट होती है रियल एस्टेट के अंदर, उससे काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आपके पास इतनी वर्सिटिलिटी नहीं होती। जब आपके पास कैश पेमेंट होती है ना, तो आप किसी भी जगह के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। नो मैटर कि वो कौन सी जगह, प्लॉट है या वो बिल्डिंग है या वो कोई घर है या वो कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, नो मैटर कि वो किस टाइप की प्रॉपर्टी है, हर टाइप की प्रॉपर्टी के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन इंस्टॉलमेंट प्लान आपके पास इतनी ज्यादा वर्सिटिलिटी नहीं होती, क्योंकि जो लोग आपको इन्वेस्टमेंट प्लान प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन्हीं के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी ऐसे आप ओपनली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो ज्यादा लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो है हमारे पाकिस्तान के जो टाउन डेवलपर्स हो गए, बड़े बड़े जो टाउन बनाते हैं, उसके वो प्लॉट्स फिर आगे इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आगे सेल आउट करते होते हैं। बट हमने ये देखना होगा कि कौन सा इंस्टॉलमेंट प्लान ऐसा है कि जहां पर अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमें आगे जाकर फर्दर उसके अंदर पॉजिटिविटी मिले, हमें उसके अंदर बेनिफिट मिले। हम एक तो इंस्टॉलमेंट प्लान में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि हमें अपने रहने के लिए, या हमारा पहला प्लॉट होता है, हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो हम वो परचेज कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट प्लान में, ताकि हमारे फ्यूचर के अंदर हम एक अपने लिए घर बना सकें। वो तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट किस्म का सिनेरियो होता है। अब एक और इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे पास ये होता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक घर मुयसर है, हम एज एन इन्वेस्टमेंट, ताकि हम आगे जाकर उसके अंदर प्रॉफिट भी गेन कर सकें, उस तरीके की हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो हम इंस्टॉलमेंट के तौर के ऊपर इंस्टॉलमेंट प्लान जो है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से हम अपना प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। अब ये दो अलग-अलग सिनेरियो है। हमने जो बात करनी है वो उसकी करनी है कि जहाँ पर हमने प्रॉफिट गेन्स उठाने हैं, हमें अपना बेनिफिट मिलना चाहिए उन जगहों से जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करें। अब इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि आप जिस जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर आपने ये देखना होता है कि क्या वो जगह इतनी वर्थवाइल है कि वहां पर इन्वेस्ट की जाए। वो जिस जगह के अंदर, जिस टाउन के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जा रही है, क्या वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा, इतना एक्सपोजर हासिल करेगा कि आगे जाके उसकी रेट्स चढ़ेंगे। देखिए, ये तो बात एक श्योर शॉट सी है कि इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर और कैश के रेट के अंदर एक डिफरेंस होता है। अगर आपने कैश के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, उसी जगह के ऊपर आपको काफी ज्यादा अच्छी रेट्स के ऊपर जगह मिलेगी एज कम्पेयर टू इंस्टॉलमेंट प्लान। तो इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर जब हमने जाना है तो वहां पर हमें रिसर्च ज्यादा करनी पड़ेगी उस जगह के ऊपर जहां पर भी हम इन्वेस्ट अपनी करने जा रहे हैं। वहां पर इन्वेस्टमेंट के टाइम के ऊपर हमने ये डिसाइड करना होगा कि ऑल दो ये हम इन्वेस्ट इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर ही कर रहे हैं, बट ये आगे आने वाले 3 साल बाद हमें कितना रिटर्न प्रोवाइड करेगी। और वो तरीका देखा जाता है उस टाउन की डेवलपमेंट से कि वहां पर कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, वहां पर शॉपिंग मॉल्स वगैरह बन रहे हैं। ये शॉपिंग मॉल्स ना भी हो तो कमर्शियल एरिया कितना है, कमर्शियल एरिया के ऊपर लोग आ रहे हैं, वहां पर रेजिडेंशियल एरिया किस तरीके से बिल्डअप हो रहा है, किस टाइप के लोग वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, किस टाइप का वहां पर एनवायरनमेंट बन रहा है। एक ये चीज जिसको निगलेक्ट किया जाता है सिंपली कि हम एनवायरनमेंट चेक करें। अगर वहां पर एक पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलती है, एक अच्छा एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, तो वो चीज बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से और काफी ज्यादा डेवलप होगी और वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। और वहीं पर ही एक नेगेटिव चीज ये होती है कि अगर आप एनवायरनमेंट को निगलेक्ट कर दें, वहां पर आपको माहौल इतना अच्छा ना लग रहा हो, बट आप बोले कि नहीं यार, माहौल तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा लेकिन मुझे रेट्स अच्छी मिल रहे हैं, वहां पर आपके चांसेस ज्यादातर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके आगे जाके इन्वेस्टमेंट माइनस में चली जाए। इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर जो आप एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी पे कर रहे होते हैं वो आपकी वापस ना आए और फिर आपको 4 साल या 5 साल के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रक हो जाए, उसके बाद जाके आपके रेट्स तैयार हो। अब ये भी कई लोग कहते हैं कि यार प्रॉपर्टी का रेट तो गिरता ही नहीं होता, आप जिस रेट के ऊपर भी प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो प्रॉपर्टी ने आगे जाके बढ़ना ही है, तो वो जो बढ़ेगी तो आपकी इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर जो आपने एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी पे की होगी वो आपकी ऑलरेडी रिटर्न हो जाएगी उस पेमेंट के इंक्रीज की वजह से। बट यहाँ पर एक और चीज है कि वो पेमेंट बढ़ कितनी रही है। कई दफा ऐसा होता है कि आपको रिटर्न मिलने के अंदर 4 से 5 साल का वक्फा लग जाता है और वहां पर ये चीज देखी जाती है कि यार ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। देयर आर मैनी अदर इन्वेस्टमेंट सोर्सेज जहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि यार अगर हम इतना ही पैसा उस जगह के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से हमें कितने रिटर्न मिलते हैं। अगर ये पैसा हम XYZ किसी जगह के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं वहां से हमें इतने रिटर्न मिलते हैं, तो अगर हम वो रिटर्न यहाँ से नहीं हासिल कर पा रहे तो इट मीन्स कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट फेलियर के अंदर गई है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के अंदर नहीं गई, चाहे हमने अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर भी कर ली हो, क्योंकि हमें मकसद होता है रिटर्न निकालने से। अगर हम रिटर्न नहीं ले सकते तो वहां पर हमारी इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल नहीं
रहती, हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहती। और बाकी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी जो रिसर्च करनी होती है प्लॉट बाय करने से पहले, जिस भी इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर जाना है, खुद से जो आपने रिसर्च करनी है उसके अंदर आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है, क्योंकि आप डायरेक्टली डेवलपर से इंस्टॉलमेंट प्लान ले सकते हैं। जो दरमियान में ब्रोकर की फीसेस वगैरह होती हैं उनसे भी आप बचते हैं इस तरीके से, और ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसानी क्रिएट हो जाती है। बस इसके अंदर मसला ये होता है कि आपको रिसर्च करनी पड़ती है, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग और एक हेडेक वाला प्रोसीजर होता है कि आपने इतनी ज़्यादा टाउन्स को देखना है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स को देखना है, वहाँ से फिर आपने जाकर डिसाइड करना है कि एक्चुअल में आपने कौन सी जगह को चूज करके कहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। वेल दैट्स ऑल फॉर इट, दो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ।